हेलो ऑल। देखिए, जब भी हम पार्लियामेंट की या फिर विधानसभा की कार्रवाई के बारे में सुनते हैं तो वहां पे कुछ टर्म्स हमें कॉमनली सुनने को मिलती हैं। सेशन, समन, प्रोसीडिंग्स, एडजर्नमेंट। तो ये सारी टर्म्स क्या हैं, इनका मतलब क्या है, आज हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इस लेक्चर को एंड तक पक्का देखें, क्योंकि कुछ टर्म्स जिनके बारे में आपको हमेशा डाउट रहता है कि सर मोशन और रेजोल्यूशन में क्या फर्क है, वो सारे डाउट आपके इस लेक्चर में आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। हम बिल वगैरह की बात कभी और करेंगे, आज हम जो बेसिक टर्म्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी कर लो, ठीक है। आपको हमारे किसी भी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर हम अपने सेशंस की हर एक पीडीएफ को शेयर करते हैं, जिनको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम सेशन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। देखिए दोस्तों, जब भी सदन की कार्रवाई होती है ना, तो सदन की कार्रवाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना या प्रोसेस होता है, क्योंकि यहां पर हमें इंपॉर्टेंट बिल पास होते हुए दिखते हैं, एक्ट की शेप लेते हुए दिखते हैं। तो जब सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली होती है तो उसमें हम एक बेसिक टर्म यूज करते हैं, समनिंग। समन मतलब बुलाना, कि अगर हमें सदन की कार्रवाई शुरू करवानी है, अगर हमें विधानसभा की कार्रवाई शुरू करवानी है, तो हम एक बुलावा भेजेंगे सभी एमपीज को या फिर एमएलएस को कि भाई लोगों आ जाओ और कार्रवाई को शुरू करो या कार्रवाई का हिस्सा बनो। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि अगर हम लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, इंडियन पार्लियामेंट की बात करें या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, तो वहां पर सभी एमपीज को या एमएलएस को बुलावा भेजा जाता है, समनिंग करी जाती है। तो जो पहली इंपॉर्टेंट टर्म आप सुनते हैं वो है समन। समन मतलब बुलावा भेजना। तो ये बुलावा भेजता कौन है? तो याद रखिएगा कि अगर लोकसभा या राज्यसभा है, इंडियन पार्लियामेंट है, तो वहां पर प्रेसिडेंट साहब को पावर दी गई है कि वो बुलावा भेजेंगे, समन भेजेंगे सभी एमपीज को कि आप लोग आइए और सदन की कार्रवाई शुरू करिए। और अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो यहां पर जो हमारे गवर्नर साहब हैं ये बुलावा भेजेंगे सभी एमएलएस को कि आप लोग आइए और जो विधानसभा की कार्रवाई है उसको शुरू करवाइए। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें सुनने को मिलेगी वो है समन। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो समन है या पार्लियामेंट का जो सेशन है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। समनिंग मतलब बुलाना, किस चीज के लिए बुलाना? पार्लियामेंट के सेशन के लिए बुलाना। ठीक है, तो सेशन एक पूरा प्रोसेस होता है जहां पर सदन के लोग बैठते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं और बिल्स को पास करते हैं। तो सेशन क्या है? एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर पीरियड जहां पर सदन की कार्रवाई हो रही है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं बोला गया है कि एक साल में कितने सेशन होंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, ऐसा कोई भी नंबर डिफाइन नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बोली गई है कि जो दो सेशंस हैं या दो सेशंस जो होंगे उनके बीच में जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंस है, जो मैक्सिमम गैप है टाइम का, वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक सेशन मार्च में हो रहा है, तीसरे महीने में हो रहा है साल के, तो जो अगला सेशन है वो सितंबर से पहले पहले या सितंबर में होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा की ड्यूरेशन नहीं होगी दो सेशंस के बीच में। तो इसका मतलब क्या है कि साल में दो सेशंस तो एटलीस्ट होने ही होने चाहिए। समझ रहे हो कि अगर मान लो एक सेशन आप जून में ले रहे हो तो एक दिसंबर में लोगे, दो सेशन आपके एक साल में पॉसिबल हैं, ऐसा लिखा गया है। तो मिनिमम नंबर डिफाइन नहीं किया कि इतने सेशन होंगे ही होंगे, सिर्फ एक लाइन ये बोल दी कि देयर कैन बी 2 सेशंस, देयर कैन बी अ मैक्सिमम टाइम डिफरेंस ऑफ 6 मंथ बिटवीन 2 सेशंस। ठीक है, तो जो सेशन है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो जनरली हमें 3 देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। एक है बजट सेशन जो जनरली फरवरी के मंथ में शुरू होता है, दूसरा है मॉनसून सेशन जो हमें जनरली अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा, और तीसरा है विंटर सेशन जो हमें दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगा। तो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में 3 तरह के सेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, जो सेशन है ना, सेशन तो पूरा प्रोसेस है, पूरी कार्यवाही है सदन की, कि सदन का सत्र शुरू हो गया। आपने सुना होगा बहुत बार, जो सत्र वर्ड है ये बेसिकली सेशन वर्ड है। अब इस सत्र में मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, मल्टीपल सिटिंग्स होती हैं। अब देखिए, मीटिंग का मतलब क्या, ध्यान सुनिएगा कि अगर एक सेशन की मैं बात कर रहा हूं तो सेशन का मतलब क्या है? सत्र, कि पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सत्र बुलाया गया। अब यहां पर ओवर द पीरियड ऑफ डेज, काफी दिनों तक लोग बैठेंगे, एमपी एमएलएस बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इस सत्र में मल्टीपल सिटिंग होंगी, बैठकें होंगी। एक होगी प्री लंच, लंच से पहले वाली, और एक होगी लंच के बाद वाली। जनरली हमारी जो लोकसभा या राज्यसभा की प्रोसीडिंग है वो 11 बजे शुरू हो जाती है।
कोरोना काल में इसकी टाइमिंग चेंज करी गई थी, लेकिन जनरली ये 11 बजे तक होती है और 11 से 1 के बाद 1 घंटे का लंच होता है और फिर बाद में हमें पोस्ट लंच सिटिंग देखने को मिलती है, पोस्ट लंच बैठक देखने को मिलती है। अब हर एक सिटिंग के ऊपर एक मीटिंग होती है कि एक दिन में मीटिंग हुई, आज मीटिंग हुई, कल मीटिंग हुई, परसों मीटिंग हुई। तो जो दैनिक कार्यवाही है, डेली की जो कार्यवाही है, उसको मीटिंग बोला जाता है। और कार्यवाही, दैनिक कार्यवाही के अंदर जो छोटी छोटे 2 पार्ट की कार्यवाही है, प्री लंच और पोस्ट लंच, उनको सिटिंग बोला जाता है। और इससे भी ऊपर जो टर्म आती है वो आती है सेशन, सत्र। तो एक सत्र में आपको मल्टीपल सिटिंग्स देखने को मिलेंगे, मीटिंग्स देखने को मिलेंगी और एक मीटिंग में आपको 2 सिटिंग्स देखने को मिलेंगी। क्लियर है? ये टर्म्स याद रखिएगा बिल्कुल एकदम। तो समन और सेशन हो गया हमारा। अब बात करते हैं एडजर्नमेंट की। देखिए अब कार्यवाही शुरू होगी, अब सदन के लोग बैठ गए, डिस्कशन करनी शुरू कर दी। लेकिन अब हुआ क्या कि एक पार्टी, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो कार्यवाही है सदन की वो स्थगित करी गई, उसको टाला गया, उसको पोस्टपोन किया गया। तो एडजर्नमेंट वर्ड हमारा वहां पर आता है। अगर मान लो किसी कारणवश लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कार्यवाही है उसको टर्मिनेट करना पड़ जाए, टर्मिनेट मतलब रोक देना पड़ जाए, तो ये 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है एडजर्नमेंट, दूसरा तरीका है एडजर्नमेंट साइन डाई, और तीसरा तरीका है डिसोल्यूशन, और एक और तरीका, सॉरी चौथा भी है, प्रोरोगेशन। ठीक है? तो टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि आप सदन की कार्रवाई स्थगित कर रहे हो। अब वो स्थगित अगर एक फिक्स्ड पीरियड के लिए कर रहे हो कि कल तक के 4 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित करी गई, तो वो एडजर्नमेंट है कि आप एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर रहे हो। तो एडजर्नमेंट का मतलब क्या है बेसिकली कि यहां पर आप सदन की कार्रवाई या जो पार्लियामेंट की मीटिंग है उसको पोस्टपोन कर रहे हो या उसको डेफिनेट पीरियड तक आप टर्मिनेट कर रहे हो। ठीक है? तो अगर आपकी एक पार्लियामेंट्री सिटिंग या मीटिंग को डेफिनेट पीरियड तक के लिए टर्मिनेट किया जाता है, डेफिनेट वर्ड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तो उसको हम एडजर्नमेंट बोलते हैं कि हम कल सुबह 10 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित करते हैं। और इस स्थगित करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि अपोजिशन पार्टी कार्रवाई ना होने दे रही हो, बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हो, या फिर किसी बात पर सरकार को घेरा जा रहा हो, या फिर सदन में कोई बदसलूकी करी जा रही हो। तो उस केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, याद रखिए एडजर्नमेंट की पावर किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। ही कैन एडजर्न दी हाउस, वो हाउस की सिटिंग्स को या मीटिंग्स को क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। दूसरी बात आती है एडजर्नमेंट साइन डाई। अब इसमें और एडजर्नमेंट में एक छोटा सा फर्क है केवल, कि वहां पर मैंने बोला कि डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स्ड पीरियड के लिए, यहां पर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है। यहां पर कार्यवाही स्थगित तो करी गई लेकिन कब दोबारा मिलेंगे ये बताया नहीं गया। अब इसमें बोला गया कि सदन की जो कार्यवाही है वो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जा रही है, अनिश्चित काल, इनडेफिनेट पीरियड। समझ रहे हैं आप लोग? आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक जगह आप बोल रहे हैं कि डेफिनेट पीरियड तक के लिए, कल शाम 4 बजे तक के लिए, एक जगह आप बोल रहे हैं कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए, अनिश्चित काल के लिए। तो यहां पर आप टाइम नहीं बता रहे हैं कि कब सदन द्वारा मिलेगा, और कब मिलेगा? जब बाद में प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक मैसेज भेजेंगे सभी को कि आ जाओ अब सदन द्वारा मिल रहा है। ठीक है? तो ये दोनों पावर हाउस को स्थगित करने की, टर्मिनेट करने की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती हैं। अब आती है तीसरी टर्म, प्रोरोगेशन। देखिए प्रोरोगेशन में क्या होता है कि हाउस ने एक पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया, उस सेशन का सारा काम उसने कंप्लीट कर लिया। सदन का जो सत्र था उसमें जितने भी बिजनेस आने थे, जितने भी बिल आने थे, उनके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है और सदन की उस सत्र की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। अब जैसे ही सदन की सारी कार्रवाई खत्म होगी सत्र की, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा, और जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके स्पीकर या लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके चेयरमैन, हाउस की जो कार्यवाही है उसको एडजर्नमेंट साइन डाई कर देंगे, अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर देंगे, और प्रेसिडेंट साहब को एक मैसेज भेज देंगे कि इस सदन का जो सत्र था ये, इसका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद प्रेसिडेंट साहब हाउस को प्रोरोगेट कर देंगे। प्रोरोगेट मतलब उस सेशन को टर्मिनेट कर दिया। इन दोनों केस में, एडजर्नमेंट साइन डाई और एडजर्नमेंट में, सेशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, सिटिंग्स और मीटिंग्स टर्मिनेट हो रही हैं। प्रोरोगेशन में आपका वो सेशन एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। देखिए बहुत ही छोटी छोटी बातें मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। अगर नहीं समझ आ रहा तो तुरंत कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, डाउट नहीं रखना है कोई भी। अगर यहां पर भी डाउट रह गया तो मेरी मेहनत बेकार हो गई। ठीक है? समझ आ गया? प्रोरोगेशन में सदन की जो पूरे सत्र की कार्यवाही है वो टर्मिनेट की जाएगी। अब आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड हो चुका है, और प्रोरोगेट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट साहब।
जैसे ही सदन की कार्रवाई खत्म हुई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एडजर्नमेंट साइन डाई लगा दिया, सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया और प्रेसिडेंट साहब को मैसेज भेज दिया कि मेरा इस सत्र का जो काम है वो कंप्लीट है, आप सदन को प्रोरोग कर दो, इस सेशन को टर्मिनेट कर दो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब इस सेशन को प्रोरोगेट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे और सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसॉल्यूशन पे। देखिए डिसॉल्यूशन में क्या होता है बेसिकली कि जो सदन है उसमें जो आपकी पॉपुलर गवर्नमेंट है, आपको पता है कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि जो भी सरकार 5 साल के इलेक्शन में मेजोरिटी वोट्स के साथ आती है, मेजोरिटी सीट्स के साथ आती है, वोट्स नहीं सीट्स सॉरी, ठीक है, तो उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है और वो 5 साल तक मेजोरिटी में रहेगी, पावर में रहेगी, बशर्ते वो लोकसभा में 272 प्लस सीट्स लेकर बैठे या फिर आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर मेजोरिटी सीट्स लेकर बैठे। ठीक है, अगर अगर 5 साल से पहले उसके पास मेजोरिटी इन दी लोकसभा नहीं रहती है तो आपके जो सदन की कार्यवाही है, जो सदन है, उसको भंग कर दिया जाएगा, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। लोकसभा आपकी बोलेंगे कि अब ये लोकसभा पुरानी नहीं रहेगी, अब फ्रेशली लोकसभा के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आपकी 2 तरह की डिसॉल्यूशन होती है, 2 तरीके से हाउस को भंग किया जाता है। कौन से 2 तरीके? एक है ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन। ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपकी जो सरकार है उसने 5 साल पूरे कर लिए, 5 साल पूरे हो गए, उसके इलेक्शन हुआ था 2014 में, 2019 में सरकार के 5 साल खत्म हो गए और लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पीरियड भी 5 साल है। 5 साल के बाद आपकी लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी और नई लोकसभा के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। क्लियर है वाली बात, ऑटोमेटिक डिसॉल्यूशन। दूसरा है बाय प्रेसिडेंट, ये होती है बिफोर 5 ईयर, 5 साल से पहले आपकी सरकार ने बहुमत खो दिया, जयराम जो है हमारे जी, इन्होंने बीजेपी की सरकार ने बहुमत खो दिया हिमाचल प्रदेश में, तो उस केस में प्रेसिडेंट साहब जो सदन है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है हिमाचल की, उसको 5 साल से पहले ही डिसॉल्व कर देंगे। सेम इन द केस ऑफ लोकसभा, अगर नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट है इसने 5 साल से पहले 272 प्लस सीट्स जो थी इनके पास वो अब इनकी नहीं रही, बहुमत खो दिया सदन का, तो प्रेसिडेंट साहब आपके जो हैं वो सदन को भंग कर देंगे। सॉरी, पहले केस में गवर्नर साहब, हिमाचल के केस में गवर्नर साहब सदन को भंग कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। क्लियर है टर्म्स, आपको कोई डाउट नहीं है यहाँ पर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको सुनने को मिलेंगे वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर है, सिटिंग्स के अंदर है, मीटिंग्स के अंदर है। जो नॉर्मल एक मीटिंग होती है उस टाइम पर हमें कौन कौन सी टर्म सुनने को मिलती हैं। देखिए पहली और इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर का मतलब क्या है कि यहां पर प्रश्नकाल हमें देखने को मिलेगा। प्रश्नकाल, यहां पर जितने भी मेंबर हैं वो आपके क्या पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे। किससे पूछ सकते हैं? किसी मिनिस्टर से पूछ सकते हैं, किसी और प्राइवेट मिनिस्टर से पूछ सकते हैं, प्राइवेट मेंबर से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी आपके मल्टीपल कैटेगरी में होते हैं। एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, एक होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो जैसे स्टार्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ओरल आंसर देना पड़ेगा, वर्बली आंसर देना पड़ेगा। और अगर आपको वर्बली आंसर देना है तो आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। आपने जवाब दिया, वहां से फिर एक क्वेश्चन आया आपके जवाब पर, ऐसे वहां पर आपकी कार्रवाई चलेगी। और अगर आपके क्वेश्चन के ऊपर स्टार नहीं लगा है तो उस केस में आपको रिटन आंसर देना है, लिखकर आंसर देना है, लिखित आंसर देना है। तो उस केस में आपका जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे सदन का पहला घंटा है, पहला जो आवर है, इसको हम बोलते हैं प्रश्नकाल। यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू द मिनिस्टर या फिर टू अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, तो द फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग ऑफ लोकसभा इज डिवोटेड टू क्वेश्चंस। अब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद एक इंडियन आपकी इंफॉर्मल डिवाइस है, एक इंडियन डिस्कवरी है डेमोक्रेसी में कि हम मानते हैं कि देखो 1 घंटे में सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकते, हम कुछ और मौका भी देते हैं हमारे डिफरेंट पार्लियामेंट्रियंस को कि वो आप क्वेश्चन पूछिए, आपके पास थोड़ा और टाइम भी है। तो 12 बजे, 0 आवर का मतलब क्या है? अगर हम देखें तो इसको हम 12 PM का टाइम भी बोलते हैं, इसको इन्होंने 0 आवर दे दिया 12 बजे। तो यहां पर आप कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं टू दी पार्लियामेंट्रियंस, MPs, MLAs, मिनिस्टर्स जो भी हैं, ठीक है, उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर MP से विदाउट एनी प्रायर नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया आपने, इस केस में नोटिस देना पड़ता है। शॉर्ट नोटिस अगर आप दोगे तो 10 दिन का टाइम आपको मिनिमम देना पड़ेगा। तो यहां पर विदाउट नोटिस आप एक मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आप सुनते हैं वो है मोशन। आपने बोला कि देखो एक मोशन आया है, ठीक है, तो मोशन बेसिकली होता क्या है कि अगर आप सदन में किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कशन चाहते हैं
ठीक है। और उसके लिए आपको एक फॉर्मल प्रपोजल लेकर आना पड़ेगा। आप प्रेसिडेंट साहब को, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है, उसको एक मोशन दोगे कि देखो मैं चाहता हूं कि मैं फार्म लॉ के ऊपर डिस्कशन करूं। तो आप ऐसे खड़े होकर सीधा नहीं बोलोगे कि चलो फार्म हाउस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फार्म लॉ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप ऐसा सीधा नहीं बोलोगे। आप एक प्रपोजल दोगे, एक फॉर्मल प्रपोजल, रिटर्न प्रपोजल दोगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, स्पीकर को, कि देखो मेरा ये प्रपोजल है कि सदन में इस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन की जाए। तो उस प्रपोजल को कहते हैं मोशन। अ मोशन रेफर्स टू अ फॉर्मल प्रपोजल आस्किंग द हाउस टू टेक सम एक्शन, टेक सम एक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन, इन द फॉर्म ऑफ डेलिब्रेशन। तो यहां पर आप सीधा खड़े होकर चिल्ला नहीं सकते कि सुनो भाइयों, सुनो बहनों, आज हम बात करेंगे इसकी। ऐसा नहीं करोगे आप एक फॉर्मल प्रपोजल तैयार करोगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दोगे और बोलोगे कि हमें इस मैटर पर डिस्कशन करनी चाहिए, और फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि इस मैटर पर डिस्कशन होगी या नहीं होगी। अब जितने भी मोशन हैं इनको 3 कैटेगरी में डाला जाता है। पहली कैटेगरी है सब्स्टेंटिव मोशन। सब्स्टेंटिव मोशन मतलब क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशन, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जो किसी और से रिलेट नहीं करता, इंडिपेंडेंट मोशन है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट साहब की अगर इंपीचमेंट के लिए आप मोशन लेकर आ रहे हो। दूसरी टाइप है सब्स्टिट्यूट मोशन। ये कहीं ना कहीं किसी पुराने मोशन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप अप्लाई करते हो। आपने पहले बोल दिया कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर आपको लगा नहीं यार ये टॉपिक छोड़ते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपने पुराने मोशन के सब्स्टिट्यूशन में एक नया मोशन दे दिया, तो ये आपका सेकंड टाइप का मोशन है। और थर्ड मोशन है सब्सिडियरी मोशन, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, जो किसी और मोशन से रिलेट करता है। आपने पहले बोला कि मैं फार्म लॉ से डिस्कशन करूंगा, फिर आपने बोला कि मैं फार्म लॉ के अंदर इस वाले बिल से डिस्कशन करूंगा, तो वो सब्सिडियरी मोशन होगा जो आप नेक्स्ट टाइम पर लेकर आएंगे। पुराने बिल से वो रिलेट कर रहा होगा। तो मोशन क्या है? एक फॉर्मल प्रपोजल जो आप देते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि मुझे इस मैटर पर डिस्कशन करना है। याद रखिए, जो मोशन है उन पे बाद में वोट होना जरूरी नहीं है। अ मोशन मे बी वोटेड और मे नॉट बी वोटेड लेटर ऑन, ठीक है। अब बात करते हैं रेजोल्यूशंस की। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एक सफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर आप डिस्कशन चाहें, तो आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं और डिस्कशन पास कर सकते हैं। अगर आप एक इंपॉर्टेंट मटेरियल पर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सफिशिएंट टाइम के साथ डिस्कशन चाहते हैं, तो यहां पर आपको 2 तरह के डिस्कशन देखने को मिलेंगे, हाफ एन आवर डिस्कशन और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है जनरली ये 2 घंटे से ज्यादा पीरियड की होती है, ठीक है। अब आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन एक मेंबर या एक मिनिस्टर दोनों ही पास कर सकते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन के केस पर आपका जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट होगा और रेजोल्यूशन को पक्का वोट किया जाएगा। रेजोल्यूशन विदाउट वोट आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, रेजोल्यूशन और मोशंस के बीच में, ठीक है। फाइनली आता है अदर इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा भी अगर आपने डिस्कशन करनी है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, स्पेशल मेंशन है, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आपको बहुत बार सुनने को मिलेंगी, बट क्लियर आपको अगर माइंड में नहीं है तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। तो मेरी एक कोशिश थी कि मैं आपको इनको समझा पाऊं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में करना है। इन द लाइट ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पार्लियामेंट शुड मीट एट लीस्ट थ्राइस अ ईयर। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। और आपको इनमें से ABCD में से अपना आंसर मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट हैं, या दोनों ही इनकरेक्ट है। दोस्तों, एक बार हम अगली लेक्चर में फिर डिस्कशन करेंगे मोशंस के बारे में, क्योंकि मोशंस अपने आप में फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजमेंट मोशन है नहीं, कॉलिंग अटेंशन मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उन सब पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ये लेक्चर अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको अगला लेक्चर और मुश्किल लगने वाला है। तो ध्यान से इस लेक्चर को सुन लीजिए। तुरंत इस लेक्चर को सुनने के बाद एक बार लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लीजिए, ताकि ये टॉपिक आपको कभी ना भूले। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।